लेकिन ऐसा ये पहली बार हो रहा है कि क्लिक डे वाले दिन फॉर्म जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे जितना कोटा है उससे भी कम फॉर्म जाएंगे, ये पहली बार होगा। अब इस खबर में आगे और बताया है कि ये जो नया डिक्रेटो बना है, नया जो कानून बना है डिक्रेटो फ्लूसी का, जो गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले ही संसद में और राज्यसभा में दोनों में पास करवाया है इटली गवर्नमेंट ने, यानी यहाँ पर अपर हाउस लोअर हाउस दोनों में वो पास हुआ है और वो अब कानून बन गया है। डिक्रेटो फ्लूसी नया कानून बना है। इस कानून की वजह से और ये जो पहले फॉर्म भरवाए हैं जिसमें काफी स्ट्रिक्ट किया है, इस बार वेरिफिकेशन करना है और करना है, मालिक के ही आईडी से फॉर्म भरना है, एक आईडी से एक ही फॉर्म भरना है, कंपनी का है तो एक आईडी से 3 फॉर्म भरने, इन सारे जो बंदिश लगाने की वजह से इस बार ये हुआ है जो आपके सामने है कि कोटा है 1,91,000 का और फॉर्म भरे गए हैं 1 लाख और आपके 80,000। तो इसमें यही बताया गया है कि le istanze per il 2025 precaricate nel portale del Ministero dell'Interno dal 1 al 30 novembre sono state addirittura inferiori rispetto ai posti disponibili. 180.012 domande contro i 191.450 quote stabilite per il prossimo anno। अगले साल के 1,91,450 के कोटा के लिए जो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक फॉर्म भर गए हैं उनकी संख्या है 1,80,012। टोटल इतने ही फॉर्म भर के तैयार हुए हैं और ये जाएंगे भी इतने ही फरवरी में। हाँ, फरवरी के बाद में यानी जब क्लिक डे हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे से आप चाहे इतने और फॉर्म भर के भेज सकते हैं, वो अलग चीज है। फिलहाल ये है कि फरवरी में इतने ही जाने हैं क्लिक डे वाले दिन। La novità consiste nel fatto che il primo giorno dei vari click day per il 2025 ne sono previsti 4, 5 febbraio, 7 febbraio, 12 febbraio e 1 ottobre। A presentare le domande potrà essere solo chi le ha già precaricate। तो ये क्लियर है कि जिन्होंने 30 नवंबर तक फॉर्म भर कर तैयार किए हैं केवल वही लोग हैं, वो क्लिक डे वाले दिन फॉर्म भेज सकते हैं। हाँ, बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्लिक डे के बाद में आप चाहे जितने फॉर्म भर के और भेज सकते हैं, लेकिन क्लिक डे वाले दिन केवल वही फॉर्म जाएंगे जो नवंबर तक भरकर तैयार कर लिए थे 30 नवंबर तक। Chi invece non lo ha fatto potrà inviare la richiesta solamente dal giorno successivo a quella dell'apertura di ogni click day। तो ये वही बात है कि क्लिक डे के बाद में आप अपना नया फॉर्म और भरकर भेज सकते हैं जिन्होंने फिलहाल भर के नहीं तैयार किया और अब सोच रहा है कि मैं भी भर ही देता हूं, जब इतने ही फॉर्म गए हैं तो कोटा में नंबर आ ही जाएगा। इसी में इस रिपोर्ट में ही आगे ये बताया गया है कि पिछले 2 साल के जो रिकॉर्ड बना था फॉर्म भेजने का, इस बार है वो रिकॉर्ड कहीं नहीं रहेगा, यानी इस बार ऐसा होने वाला ही नहीं है कुछ भी। पिछले 2023 में थे वो 136.000 पोस्टी थी और domanda जो गए थे वो गए थे 609.000, यानी 1,36,000 कोटा जो था उसके बदले में 6,09,000 फॉर्म गए थे 2023 में और 2024 में थे वो 7,02,000 फॉर्म गए थे और कोटा था 1,51,000 का। तो 2023 में 1,36,000 का कोटा था और फॉर्म गए थे 6,09,000। 2024 में 1,51,000 का कोटा था, फॉर्म गए थे 7,02,000। तो इस बार जो है वो ये सिस्टम नहीं होने वाला है कि कोटा है उससे इतना ऐसे मल्टीप्लाई फॉर्म नहीं जाएंगे, यानी बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। जो आप देख ही रहे हैं कि फिलहाल फॉर्म इतने ही जाएंगे क्लिक डे वाले दिन, उसके बाद में और कितने भरेंगे कितने भेजेंगे वो आगे की बात है। और ये तो ये एक तरह से ये मानी के चलिए कि ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने जो नया कानून बनाया, नया तरीका बनाया, नया सिस्टम तैयार किया, उसकी एक बहुत बड़ी जीत हो गई और गवर्नमेंट जरूर इसको सेलिब्रेट करेगी इसको लेकर के और अपनी वाहवाही भी लूटेगी कि देखिए हमने कैसे ये अंकुश लगाया। और साफ है कि गवर्नमेंट ये भी कहेगी इस बार की
जो पहले इतने फॉर्म जाते थे वो सारे माफिया लोगों के जाते थे, वो सारा एक जो स्फ्रूतामेन तो इसमें होता है उसके जाते थे, वो गलत तरीके से जाते थे। रियल में जो जब हमने इस चीज को कॉम्प्लिकेटेड किया, इस चीज को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया, तो उतने ही फॉर्म भरे गए हैं जितनी जरूरत है। तो इस चीज को भी लेकर के वो गवर्नमेंट, देखिए अब क्या अलग अलग बयान आएंगे सरकार की तरफ से वो अलग बात है, लेकिन ये तो साफ सी बात है कि इतना कुछ यदि चेंजेज हुआ है तो इसको लेकर के सरकार अपनी वाहवाही जरूर करेगी। इसी रिपोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि अब ये फॉर्म इतने ही भरे गए हैं, क्लिक डे के बाद में आप वो फॉर्म भर के भेज सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उसके बाद में कोई छूट मिलेगी। जो कंट्रोल अब हो रहा है वही कंट्रोल बाद में भी होगा, और फॉर्म नए भरे जाएंगे उन पर भी वही कंट्रोल होना है, उसी तरीके से उनकी भी पूरी जांच होगी, वही सारी स्क्रूटिनिटी उनकी भी होनी है। तो ये नहीं है कि अब भरे जा रहे हैं उन पर तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा कंट्रोल है, और बाद में जो जाएंगे उनका ऐसे ही चले जाएंगे जैसे पहले जाते थे। इस बार यानी ये सारा सिस्टम इस तरीके से ही चलना है। कंट्रोल वाला जितना भी है वो सारा बाद में भी रहेगा, अब भी है। अब जो है वो जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं अलग अलग, एक चीज ये नई है। अब देखते हैं इस पर गवर्नमेंट क्या रिप्लाई करेगी, वो आगे की बात है। जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 13 जनवरी से 19 जनवरी तक दोबारा से ये वेबसाइट खुलेगी फॉर्म भरने, जहां पर फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल यही है कि उन दिनों में जब खुलेगी तो केवल जिन्होंने फॉर्म भरे हैं 30 नवंबर तक वो लोग अपने फॉर्म को देख सकते हैं, उनमें कुछ कमियां कुछ है तो उसको पूरी कर सकते हैं। ये फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से आदेश है। अब जो है वो ये फॉर्म की डिटेल आई है, सारा कुछ हुआ है, तो उसको लेकर के कुछ जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस बार ये आपका सिस्टम नया था, काफी कॉम्प्लिकेटेड था। पेक आईडी है, पेक पर वेरिफिकेशन आना है, वेरिफिकेशन पर कोड आना है, कोड से फॉर्म जनरेट करना है, जनरेट करके फॉर्म भरना है, ये सारा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और एसोसिएशंस भी ये कह रही हैं कि हमें भी इससे काफी परेशानियां हुई हैं, हम लोग भी कई लोगों के जिनकी जरूरत है उनके फॉर्म भरकर नहीं भेज पाए, क्योंकि प्रोसेस इतना इस तरीके से था, समय पर सब चीजें नहीं हो पाई, और उसके वजह से जिनके फॉर्म भरने थे उनके भर नहीं पाए। तो उन एसोसिएशंस की ये डिमांड है कि जब आप ये दोबारा से पोर्टल ओपन करेंगे जनवरी में, उस टाइम पर केवल इस चीज के लिए ना करें कि कंट्रोल कर सकते हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है वो चेक करके उसको जो भी कुछ कमियां हैं उन्हें पूरी कर सकते हैं, उस फॉर्म को तो उसमें ला सकते हैं द INVRA में, जिनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इनकी मांग है कि उसके अलावा वो पीरियड जो है उसमें नए फॉर्म भरने के लिए भी उसे ओपन किया जाए, ये इन्होंने मांग की है। अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी क्या नहीं लेगी ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। इस मांग को कहां तक पूरी करती है, यदि करेगी तो जरूर हम सबके पास में इसकी सूचना होगी, और मेरे वीडियो के जरिए तो आपको पता लग ही जाएगा यदि फिर से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा तो। वरना तो क्लिक डे के बाद में आपको भर ही सकते हैं, वो तो क्लियर है कि उसके बाद में तो भर सकते हैं। लेकिन ये एक डिमांड एसोसिएशन की तरफ से आई है, तो आपको ये भी क्लियर करना जरूरी था कि ऐसा कुछ चल रहा है। इसके लिए निश्चिंत मत होइए कि ऐसा हो ही जाएगा, हाँ हो सकता है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि फॉर्म बहुत कम भरे गए, यानी बहुत कम भी नहीं है, लगभग ये मान के चलिए था कोटा उतने भर गए, क्योंकि 1,91,000 का कोटा, 1,80,000 फॉर्म भर गए हैं, तो ऑलमोस्ट जितना कोटा उतने फॉर्म भरे जा चुके हैं। लेकिन फिर भी यदि ये एसोसिएशन की मांग है और इस पर सरकार गौर करती है तो हो सकता है उन दिनों में दोबारा से नए फॉर्म के लिए भी ओपन हो जाए पोर्टल। फिलहाल है गवर्नमेंट का आदेश यही है कि उन दिनों में फॉर्म खुलेंगे, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी 30 नवंबर तक भर दिए थे उनके लिए ही, वो ही अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं, उनकी कमियां दूर कर सकते हैं। अब इसमें जो एक बड़ी चीज है कि फॉर्म कम भरे गए हैं ज्यादा भरे गए हैं, ये सारा मामला आपको पता लग ही गया वीडियो में अब तक। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि फॉर्म ज्यादातर जो डोमेस्टिक वाले फॉर्म हैं, जो असिस्टेंसा फैमिलियारे वाले जो फॉर्म हैं, वो भरे गए हैं सबसे ज्यादा फॉर्म। ये जो भी डोमेस्टिक में जिन्होंने भी अप्लाई किया है या अपने पेपर पर जिन्होंने अप्लाई किया है, उनके लिए एक थोड़ी सी यानी नेगेटिव खबर मान के चलिए कि
उस कैटेगरी में जो है वो फॉर्म है वो बहुत ज्यादा भरे गए हैं। यानी डोमेस्टिक का जो है वो 9,500 का तो अलग से कोटा है, वो फ्लूसी में था ही, पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था, इस साल भी है। 9,500 का तो वो कोटा हो गया। इसके अलावा इस साल गवर्नमेंट ने 10,000 का एक्स्ट्रा कोटा दिया है, वो एसोसिएशंस को दिया है, जो केवल बूढ़ों के लिए और इनवालिदों के लिए है, उनके लिए है। तो इस तरीके से ये टोटल कोटा हो गया 10 प्लस 9,500 19,000 19,500 का जो कोटा है असिस्टेंसा फैमिलियारे और सोcio सैनिटारियो में, इसमें जो फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए हैं 49,766। तो कोटा है वो है 19,500 का और फॉर्म भरे गए हैं लगभग 50,000 49,766 फॉर्म, यानी 2.5 गुना के लगभग फॉर्म हैं वो भरे गए हैं ज्यादा इस कैटेगरी में। तो ये एक जिन्होंने भी अपने पेपर पर या डोमेस्टिक में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है कि आप इतना खुश मत होना कि हमारा तो अब श्योर हो ही गया, क्योंकि इस बार तो जितना कोटा है उतने फॉर्म ही नहीं भरे गए। वो नहीं भरे गए, वो और सेक्टर हैं आप वाले। इसमें जो डोमेस्टिक वाला सेक्टर है इसमें तो फॉर्म जितना कोटा है उससे भी 2.5 गुना ज्यादा भरे जा चुके हैं। इसके अलावा जो है वो जो परमानेंट वाले जिन्हें बोलते हैं पेपर या 1 साल वाले बोलते हैं, B2020 फॉर्म जिनका है, वो फॉर्म है वो per il lavoro non stagionale le stanze sono invece di poco superiori al numero di ingressi consentito dal decreto flussi 2023-2025। तो B2020 वाले जो फॉर्म हैं उसमें जितना कोटा है उससे थोड़े से ही ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि जो कोटा है उससे मामूली से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। तो उनका भी लगभग एक तरह से ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट जो जिन्होंने फॉर्म भर के तैयार किए हैं उनके नंबर आने ही हैं। अब सबसे कम जो फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए हैं सीजन वालों में। सीजन वालों में 1,10,000 का टोटल कोटा है और फॉर्म भरे गए हैं 66,761। यानी सीजन वाला है वो लगभग आधे ही फॉर्म भरे गए हैं, ये मान के चलिए। अब इसमें से ये भी है कि इनमें से ही 40% है वो फॉर्म भरे जाएंगे जुलाई अगस्त में और जाएंगे वो अक्टूबर में, उनका क्लिक डे होना ही है। जुलाई में भरे जाएंगे और अक्टूबर में क्लिक डे है। जो ये कमी आई है ये मोटा जो है वो सीजन वाले में कम फॉर्म भरे गए हैं उसकी वजह से है। बाकी परमानेंट वाले जो हैं उनमें जितना कोटा है उतने फॉर्म भरे ही गए हैं। और डोमेस्टिक वाला जो एक सेक्टर है उसमें फॉर्म है वो कोटा से भी 2.5 गुना ज्यादा भरे गए हैं। तो ये था टोटल फॉर्म भरे गए, उनके बारे में डिटेल बहुत दिनों से सभी इंतजार कर रहे थे कि पता लगे कि कितने फॉर्म भरे गए कितने फॉर्म भरे गए। तो ये सारी जानकारी है वो गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश की गई है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए काफी उपयोगी रही है। जिनको भी इस सवाल का इंतजार था, इसके जवाब का इंतजार था, उनको इस सवाल का जवाब भी मिल गया है। तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए काफी उपयोगी रही होगी। जो भी लोग ये वीडियो का इंतजार कर रहे थे, कोटा के बारे में जानना चाहते थे, उनको सारी जानकारी है वो आज के वीडियो के जरिए मिल ही गई है, कितने फॉर्म भरे गए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी ये है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे सब और लोग भी ये जानकारी ले सके और सबको ये इंफॉर्मेशन मिल सके। तो देरी किस चीज की, आपने वीडियो देख लिया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और तुरंत कर दीजिए शेयर अपने दोस्तों के साथ में, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हैं। स्टेटस पर लगाते ही सबके पास में अपने आप पहुंच जाएगा। तो जो भी ये कर सकते हैं वो जरूर करिए और लोगों तक वीडियो पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।